आर इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, हम खड़े हैं अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये 184 विधानसभा है। यहाँ अभी हाल में जो सांसद हैं यहाँ स्मृति ईरानी जी हैं और ये बैठे हुए चेहरे हैं। आज की जो सरकार है, वर्तमान की योगी सरकार आप कह सकते हैं, योगी की भाजपा सरकार, उसकी कार्यशैली और जो पिछली सरकार थी उसकी कार्यशैली, यहाँ के जो पहले सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी का क्षेत्र है, आज स्मृति ईरानी का क्षेत्र है। ये तो सत्ता है, परिवर्तित होती रहती है। फिलहाल हम पूछेंगे कि यहाँ के लोगों के विचार क्या हैं इस बार जो आज की सत्ता है, जो उसके कार्यशैली है, या मान के चलिए कि जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा है और शिक्षा है, रोजगार है, सड़कें हैं, विकास की पद्धति पर जो कार्य हुआ है उससे कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हुए हम बढ़ेंगे। ये भाई साहब बैठे हैं, हमसे ये पूछेंगे कि आज की सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं सरकार की नीतियों से, रीतियों से। सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। ये तो कहते हैं कि हमने विकास के झंडे गाड़ रखे हैं। विकास के झंडे नाम के इन्होंने गाड़े हैं। इनका काम है पूर्वोत्तर में जो सरकारें रही हैं उनके द्वारा जो कार्य योजनाएं पास की गई हैं, केवल नेम प्लेट बदल रहे हैं। तो ऐसा है, ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, गुमराह किए, जनता को भ्रम में ला दिए, तरह तरह के सपने दिखाए और जो कि धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जनता इनके झूठ को, फरेब को, इनकी लोग लुभावनी झूठ। ये राम राज की बात करते हैं, क्या ऐसा राम राज जैसी व्यवस्था कुछ दिख रही है आज के शासन में? राम राज हर पार्टियां चाह रही हैं। राम राज आ जाए सबसे ठीक है, लेकिन राम राज की अकेले बीजेपी ठेकेदार नहीं है। राम राज का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को ये तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का उनको आता ही नहीं है। आप ये कहते हैं सर कि हमने ये सुशासन नहीं, ये कुशासन वाले हैं, ये दुशासन वाले हैं। ये सोचते हैं कि हमारे सारे पाप जो जनता को इन्होंने ठगा है, जनता को कष्ट दिया है, ये सोचते हैं कि नहीं भगवान की आड़ में हमारे सारे पाप छुप जाएंगे। तो जनता जान चुकी है, जनता के विकास के बारे में इनको कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जनता इनकी करतूत को, इनके क्रियाकलाप को, इनकी झूठ और मक्कारी को। कांग्रेस तो ग्राफी में नहीं है, लोग कहते हैं। ये अमेठी क्षेत्र है, लोकसभा है और गांधी परिवार यहाँ पे 50 साल से रहा है। लोगों के दिल में यहाँ पार्टी की बात नहीं है, गांधी परिवार के प्रति प्रेम है। ठीक है, लोगों से त्रुटियां हो गई, लेकिन जिस अमेठी की पहचान विश्व में, हिंदुस्तान में गांधी परिवार से थी, वो लोग चाह रहे हैं पुनः वापस होगी। क्या चाहते हैं कि यहाँ सत्ता परिवर्तित हो पाएगी? सत्ता परिवर्तित नहीं होगी, यहाँ भाजपा रहेगी। हाँ, सुरेश पासी बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। भाई साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन होगा। वो तो 10 को पता चलेगा ना। 10 को पता चलेगा। तो आपको लगता है कि विकास पूरा टाइट है? हाँ, विकास हुआ है थोड़ा मोड़ा। कहाँ दिख रहा है? अब विकास दिख रहा है, ये देखिए लाइट लगी है। विकास तो दिखा है। शुभ नाम आपका? हमारा नाम हरिशंकर है। साण तो दिख रहे हैं, ये विकास हुआ है मोदी योगी के राज में। आप बिल्कुल खफा दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनके खिलाफ हैं। ये साण हटवा लें, हम इनके खफा नहीं है। आपके यही आपका क्षेत्र है और यहीं से आपके मंत्री होके सुरेश पासी जी गए हैं, तो वो भी तो इसी क्षेत्र के हैं और वो कहते हैं विकास के नहीं है, किसी काम के नहीं है सुरेश पासी। अरे आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो संगठन में रह चुका हूँ, भाजपा के किसी काम की पार्टी नहीं है। आपके क्षेत्र में कहते हैं विकास के सारे परचम हमने लहरा दिए, लोग उनको कोई कार्य नहीं किए हैं, साढ़ केवल छोड़े हुए हैं बस। साढ़ तो फिर साढ़ के लिए हम 2000 रुपए सरकार को देते हैं, ले जाए पकड़ के यहाँ से बस। वाह भाई, बड़ी बात कह दिए कि 2000। ये बताइए, तो देखो नाली देख लीजिए। क्या नाम आपका? राम बहादुर यादव भवानीगढ़ से बोल रहा हूँ। ठीक, अब देख लीजिए कितने भी आदमी एक्सीडेंट से मर गए इसी जानवर के से। अच्छा, जानवर की वजह गाय, गर्भवती गाय जो है, बच्चा भी मर गया, गाय भी मर गई। कोई शासन जो है मोदी, वो तो कहते हैं कि हम गौ रक्षा के लिए गौशाले खुलवाए। कहाँ खुलवाए? हमको दिखाइए ना। कागजों में खुला हुआ है, कागजों में खुला हुआ है। ऐसे कहीं दिखाए कि हाँ गौशाला बनवाए हो? भैया वो तो कहा था कि गांव हम जा जाए। हमारे मकान पे आप चलिए, कम से कम 500 साढ़ हम आपको दिखा देते हैं। 500 साढ़?
वो तो हर ब्लॉकों में गाड़ियां लगवा के जो किसानों को गौशाला भिजवाने कहाँ कहाँ दिख रहा है? आप बताइए, आप कहीं दिख रहा है? जाओ इसी भीखा में सामने जाओ, कम से कम नहीं 200 सांड मिलेंगे अभी मौके पर। तो इस बार सांड के चलते वो वोट का बहिष्कार। तो अखिलेश जी ने तो एम्बुलेंस चलवाई थी, योगी सरकार ने जो जगह जगह पे सांड बैठे वो भी तो नहीं एम्बुलेंस। तो अखिलेश सरकार आएंगे तो इन सांडों का क्या करेंगे? अरे इन सांडों को क्या करेंगे, गौशाला बनवाएंगे और क्या करेंगे। नहीं 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 भैया समझानेंगे। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? अखिलेश सरकार कटवा दे जैसे कटवाओ रही पहले भाई। ओहो, ये बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है। क्या ये संभव है कि सरकार बदलेगी तो जैसे सरकार बदल गई, अखिलेश आएंगे तो इन गायों का क्या करेंगे? वो तो भाई साहब कह रहे हैं कि हम कटवा देंगे। अब ऐसा है जिसकी जो सोच है, अखिलेश सरकार आएगी तो किसानों की मदद करेगी। ये अमेठी क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जो मोदी की सरकार की क्रियाकलाप है, जो नीतियां हैं, जो इनका जानवरों के प्रति ये केवल कागजी कार्रवाई करते हैं, ये बताते हैं कि हम क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं, क्या गौशाला खुलाए हैं, केवल कागज में है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बता रहे हैं भाई साहब खड़े हैं, हम आपसे भी भाग नहीं रहे, आप तो भाग रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ भी जानेंगे, युवा खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, बिल्कुल गाँव के दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम भैया आपको कुछ लाभ नहीं मिल रहा सरकार से? अरे किसान सम्मान निधि दे रही हमारे सरकार। पास कुछ नहीं है भैया। कुछ नहीं है, नहीं। राशन कार्ड भी नहीं है। राशन मिलता है कि नहीं हाँ, मिलता है? राशन। आप क्या कहेंगे इस पर? भैया बढ़िया गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बढ़िया है। लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े आरोप मढ़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ की व्यक्तिगत सीट है। जी जी, 2-2 बार राशन मिल रहा है। अच्छा 2-2 बार राशन मिले तो 2-2 बार सरकार राशन। नहीं है, इससे अच्छी सरकार कोई सरकार नहीं है। आपका शुभ नाम भैया? राजेश यादव प्रधान रईचा, इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। एकदम क्लियर है, किसान निधि आ रही है, गल्ला भी मिल रहा है, सारी व्यवस्था है, विकास के झंडे गाड़ दिए। 5 नंबर 1 का है और हर चीज है। और बीजेपी है, बीजेपी को देंगे हम, पक्का आएगी। पक्का आएगी, क्योंकि सरकार पुनः 10 मार्च को यहाँ बनेगी। कोई लोग सब विरोध करने कोई बैठे हैं। विरोध नहीं है, कोई कहीं विरोध नहीं है, एक तरफा है, सारा काम एक तरफा है। बीजेपी आएगी, एकदम निश्चित है आएगी। क्या बात है, आप क्या कहेंगे दादाजी? बीजेपी आएगी? बीजेपी नहीं आएगी भैया, गोरू से परेशान है हम सब वही। ये देख लो, अब ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी। अरे उनको कहने दीजिए भैया, 10 तारीख को पता चलेगा, 10 को आप देखिएगा। अच्छा बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। हमारे किसकी मौके बनेगी? से 10 तारीख को सरकार सपा के भी नहीं। वो तो बलात्कारियों के प्रजापति गायत्री प्रसाद प्रजापति के। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहे वो सदाचारी, और चाहे जो जिस पार्टी का हो बलात्कारी, अगर बीजेपी में चला जाए तो सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं हो जाता है। ये टैग लेकिन भारतीय जनता पार्टी देती है। ये देखिए, कोर्ट तय करेगा। आरोप नहीं लगाने बचा से पा रहे किसी तो को देश नहीं कैसे बचा पाएंगे आप बताइए। समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है उसको देखकर लगता है कि इनके सपने में कृष्ण भगवान आते थे। भाई हम तो ये देख रहे हैं कि सारे क्रिमिनल, ये कह सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन हो गया है सारी पार्टियों में। बिल्कुल सारी पार्टियों में किसी एक पार्टी को आप आरोप नहीं सपा लगा का मतलब गुंडाराज फिर से व्याप्त होगा उत्तर प्रदेश। तो क्या आप भाजपा में नहीं हो सकते? भाजपा से हैं, लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत सीट से। भाजपा में गुंडे सारे जेल में है, प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं, सारे गुंडे। कांड नहीं देखे हैं। उन्नाव वाला कांड ये दोहरा रहे हैं भैया। जी हाँ, कोई दूध का दूल्हा है, वो भी तो बलात्कारी है। हाँ, सेंगर के बारे में क्या कहेंगे? भाजपा सरकार अगर आएगी 10 मार्च को, अगर सपा सरकार आ गई ना, तो फिर तो वही आजम खान की भैंस खोजेंगे पुलिस वाले। ओ बड़े बड़े आरोप हैं, क्या कहेंगे भैया? ये एकदम 100% गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। हाँ, पहले वहाँ तो फिलहाल पुलिस भैंसी ढूंढ रही थी। अरे कहने की बात है भैया। वो तो जेल है भैया, जेल में। क्या कहेंगे भैया? बाबा की सरकार आएगी। बाबा की सरकार आएगी, सुन लो। बाबा की सरकार निश्चित रूप से क्या आएगी। कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैंस खोदने की बात, तो यहाँ तो रोड पर टाली खड़ी रहती थी, वो चोर उठा ले जा रहे हैं, प्रशासन के काम है। आप बताइए यहाँ की प्रशासन इस पर कुछ काम नहीं किया? एक मिनट हमारी बात सुनोगे? ये जो तुम्हारी योगी सरकार है, खड़ी टाली हमारी नहीं, आपकी भी है। अरे हमारी सरकार है तो आपकी भी सरकार है, लेकिन खड़ी टाली चोर उठा ले जा रहे हैं, ये प्रशासन की देन है ना। अच्छा, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब ये पुलिस का फेलियर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सुनिए, 10 मार्च। एक मिनट, इनके जो पिताजी योगी सरकार ये ला रहे हैं, इनके पिताजी सपा के कार्यकर्ता है। यहाँ पर्सनल ना लाया जाए, नहीं हम। अच्छा, पर्सनल न लिया जाए। भैया। क्या कहेंगे? 10 मार्च को माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। पक्का बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और सुनिए भैया, और सुनिए, हमारे जगदीशपुर विधानसभा में माननीय श्री रचना कोरी विधायक बनने जा रही है। विकास और बुलडोजर दोनों पसंद है। अच्छा, विकास और बुलडोजर, वो तो कहते हैं हमने सजा के रखा है। क्या कहेंगे चाचा जी? वो कहते हैं हमने बुलडोजर सजा के रखा है, सरकार आएगी तो फिर से बुलडोजर चलेगा। हमारे यहाँ
जो जगदीशपुर सुरक्षित सीट है, इसमें जो सुयोग्य होगा जनता उसी को चुनेगी। आप कहाँ हैं? हम ये नहीं बता सकते कि हम अच्छा बाप, ये अंकल जी बहुत चालाक हैं, खुलना नहीं चाहते, खुलना नहीं चाहते। हम इधर देखेंगे, इधर बैठे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, सरकार बदलेगी? हाँ, सरकार बिल्कुल बदलेगी। क्या जो वर्तमान की सरकार है उससे खुश नहीं है? वर्तमान जगदीशपुर विधानसभा में कौन सपा बसपा सत्ता? रचना कोरी जीतेगी यहाँ आप क्या पर। कहेंगे? बस जो ये कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। ओ भैया क्या कह रहे हैं आप? भैया ये बीजेपी जीते, बीजेपी एकदम एक तरफा भैया, ये तो बड़- टोटल बीजेपी लगातार जीते। टक्कर हो गई, टक्कर हो गई। हम लोग क्या नहीं, कहेंगे 40 भैया? किलो में है। कौन जीत रहा है? 40 की रेशियो है। अरे अभी वोटिंग तो होने दीजिए। अरे वोटिंग तो होगा, आप वोट तो देंगे ना? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल तो देंगे। किसको दे रहे हैं? क्या 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 40 की रेशियो यहाँ चल रही है भैया, 60 में बीजेपी है, 40 में सब है। सब है? हाँ, पक्का? पक्का एकदम ये निश्चित है। देख लो भैया, इधर भाई साहब खड़े हैं। क्या कहेंगे भैया, कौन आ रहा? कौन आ रहा? अरे वोटर तो होंगे आप, हाँ, तो वोट कहाँ जा रहा है आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ये देख लीजिए, एक चेहरा इधर भी अखिलेश का। अब क्या कहें? अखिलेश की हवा नहीं लगेगी। अखिलेश क्या है, क्यों गिने चुने? क्यों ये कोई बात नहीं, एक सीट तो अलग बात है। एक सीट की अलग बात है। नहीं यहाँ अखिलेश क्या क्या कहेंगे? ये भाजपा के पदाधिकारी है, ये भाजपा के पदाधिकारी। आप क्या हैं? मैं तो आम वोटर हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि सत्ता बदल जाएगी? नहीं, सत्ता हमारे भाजपा को वोट करेंगे। हो, क्या कह रहे हैं? लो भैया, ये तो सीधा उनका वोट खुद छीन लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? वो तो वोट छीन रहे हैं। वो छीन कोई नहीं रहा है, मत उनका है, वो अपने मताधिकार हिसाब से देंगे। मताधिकार है। अब ये सारी चीजें थोड़ी सी चर्चा हम भाई साहब से करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें यहाँ उतार चढ़ाव के साथ देखी है। तो ये सारी बातें आप सुनने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये सारी चीजें? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों को जनता जान चुकी है। इनकी विदाई तय है, तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी विदाई तय है, इनको चुनाव नहीं जीतना है। इनका काम है गुमराह करना, समाज को तोड़ना, बांटना। भारतीय जनता पार्टी वालों की विदाई निश्चित है। ये देख लीजिए, जगदीशपुर विधानसभा में हमारा अपना मत है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अब बताइए, चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये भाई साहब का मत है। जगदीशपुर की बात हो रही है। जगदीशपुर की बात हो रही है। तो आप जगदीशपुर में ही तो खड़े हैं। आज जगदीशपुर विधानसभा में ही हम लोग तो हैं। आप कहाँ हैं? किस पार्टी के साथ? भैया भाजपा में है भैया। आप ना निश्चित करिए भाई। इधर भाई साहब भी खड़े हैं, क्या कहेंगे? भैया कांग्रेस। कांग्रेस। ये भाई साहब जीत देखिए रहे हैं। चेहरा, आप ये कह सकते हैं, देख लीजिए। बिल्कुल क्या कहेंगे? आप कांग्रेस की नीतियों से खुश हैं, तो भाजपा का क्या करेंगे इस बार? नहीं देंगे वो। नहीं देंगे वोट। यहाँ जगदीशपुर जो विधानसभा है, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई, तीनों सपा जीत रही है। तीनों सपा जीत रही है। सर्टिफिकेट मिल गया? मिल गया सर्टिफिकेट। क्या बात है, सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। तो साथियों, ये थी आज की यहाँ की डिबेट। यहाँ सबके अपने अपने मत हैं, सबके क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? हमारी तरफ से सपा सरकार यहाँ जीत रही, रचना कोरी भारी बहुमत से जीतेगी। तो आप लोग सुन रहे हैं, आगे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आप अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। खड़ा करके बोलते हैं ना।